Hi, good evening, everyone. Thank you for joining in for the webinar. We'll be starting a webinar in next 2 minutes. थैंक यू सब लोगों को जिसने वेबिनार पे हमारे वेबिनार पे आने के लिए। हम अपना वेबिनार अगले 2 मिनट में चालू करेंगे। थैंक यू। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज के ये वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। और मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि आपके लिए जो लास्ट वेबिनार था वो कैसा रहा। आई थिंक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ मिले हैं हमें लास्ट वेबिनार से, क्योंकि कई लोग ज्वाइन हुए थे और कई लोगों को ये स्किन केयर का सेशन बहुत ही अच्छा लगा। और हमने लास्ट वेबिनार में ये भी देखा कि स्किन केयर क्यों जरूरी है और ऑरिफ्लेम के जरिए हम खूबसूरत कैसे दिख सकते हैं। हमने डेली स्किन केयर रूटीन क्या होता है वो भी हमने देखा था। सो आज का जो वेबिनार है वो वहीं जहां से हमने खत्म किया था वहीं से हम शुरुआत करेंगे आगे। कि अब हमने सेट का नॉलेज ले लिया, डेली स्किन केयर रूटीन का नॉलेज ले लिया। अब मेरे पास सबसे ज्यादा कि एज ए कंसल्टेंट, अगर मैं कंसल्टेंट हूँ तो मुझे 200 पॉइंट्स माने 200 पॉइंट्स में कैसे कर सकती हूँ वो आज हम लोग सीखेंगे। और सेलिंग टेक्निक्स माने अगर मुझे कुछ कंसल्टेंट्स मेरे कस्टमर्स से बात करनी है तो मुझे सेलिंग टेक्निक्स मेरी क्या होनी चाहिए, आज वो हम लोग सीखेंगे। बट उससे पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं कि आज के वेबिनार में आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग पास ऑन करेंगे। कई स्लाइड्स ऐसी होंगी जहां पे आपको लगेगा कि ये बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है। तो आप प्लीज अपना कुछ नोट पेन लेके बैठिए ताकि जो चीज आपको लगे कि ये बहुत ही यूजफुल है आप सीधा उसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस। सो सबसे पहले ये जो चीज है कि हाउ टू डू 200 पॉइंट्स एवरी मंथ, ये आज के सेमिनार का हमारा जो टॉपिक है। और पहले ये देख लेते हैं कि मेरे लिए बेनिफिट क्या है, 200 पॉइंट करने का क्या बेनिफिट है। सो जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि इमीडिएट इनकम जो है मेरी या मेरा सेविंग गिन लो, अगर मैं 200 पॉइंट करता हूं तो मैं 2000 रुपए तक सेव करता हूं, अगर मैं खुद प्रोडक्ट यूज करता हूं या मैं किसी और को देता हूं। मुझे 3 प्रोडक्ट बिजनेस क्लास में मिलेंगे ताकि वो बिजनेस क्लास के प्रोडक्ट से मैं कमा सकता हूँ। हम एक रोल मॉडल बन सकते हैं हमारी टीम में, क्योंकि मैं एक सुपर बिजनेस क्लास पर्सन हूँ, तो इसीलिए मैं एक आई एम बिकम रोल मॉडल
लेवल पे पहुंचता हूँ, मुझे एंट्री मिलती है सुपर बिजनेस क्लास क्लब में जो फ्यूचर में शुरू होने वाला है। और अगर मैं ये डेटा शेयर करूं आपके साथ कि अगर मुझे मैनेजर बनना है तो मुझे खाली 12 कंसल्टेंट्स मेरे जैसे चाहिए जो 200 पॉइंट्स कर सकते हैं, और ये वेबिनार के थ्रू वो लोग भी ट्रेन हो सकते हैं कि कैसे 200 पॉइंट करना है। और साथ में खाली मुझे 50 लोग ऐसे चाहिए जो 200 पॉइंट करेंगे तो मैं एक सीनियर मैनेजर बनूंगा। सीनियर मैनेजर की मंथली इनकम नॉर्मली होती है 35 से 40 हजार रुपया महीना। सो ये जो चीज है वो हम 3 से 5 महीने के अंदर ये हम कर सकते हैं। सो 200 पॉइंट क्यों करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर हमारा क्लियर हो जाता है कि मुझे क्यों करना चाहिए, कैसे करना, ये हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मुझे 200 पॉइंट करना है तो फर्स्ट स्टेप और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज सेल्फ यूज एंड बी प्राउड ऑफ यूजिंग ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स। क्योंकि सेल्फ यूज के बिना ऑरिफ्लेम में आगे आना, एक रोल मॉडल बनना, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं बट ये एक्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता है। सो सेल्फ यूज के लिए प्रोडक्ट्स आप अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, हेयर केयर के प्रोडक्ट्स, बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स धीरे धीरे मंथ बाय मंथ जैसे जैसे कुछ अच्छे डिस्काउंट्स आते हैं आप वो अपने लिए यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। जितने प्रोडक्ट्स आप खुद यूज करेंगे आप देखेंगे कि हर महीना 200 पॉइंट्स करना बहुत आसान हो जाएगा। आप अगर अपनी अपलाइंस को भी पूछेंगे जो आज यहाँ पे ज्वाइन भी हुए हैं एज अ मैनेजर, जैसे मैंने लास्ट मंथ भी बताया था कि मिस्टर अजमेरा है, कल्पना वायडा है, हेतल शाह है, कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे लेवल्स पे हैं। अगर आप उनको भी पूछेंगे तो उनका सेल्फ यूजेज बहुत अच्छा है। तो और दूसरा चीज मैंने पहले बताया, बी प्राउड ऑफ यूजिंग ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स। क्यों हमें प्राउड फील होना चाहिए? क्योंकि अगर ये स्लाइड पे हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी ऑफ एडवांस स्किन केयर रिसर्च, माने 50 साल हो गए हैं उन्होंने स्किन केयर के रिसर्च में। उनका खुद का R&D डिपार्टमेंट है, 160 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, 1000 साल का एक्सपीरियंस अगर हम टोटल गिने तो ये हो गया है। 150 क्लिनिकल और कंज्यूमर टेस्ट हर साल होते हैं, 7000 पैनलिस्ट पे ये टेस्ट होते हैं। एवरी ईयर अगर हम देखेंगे तो 1600 इंग्रेडिएंट्स पे ये उनके प्रोडक्ट्स पे टेस्ट होते हैं। 20 पैटेंट मिल चुकी है कंपनी को जो दूसरा कोई कॉपी नहीं कर सकता है, और हमारा एक ग्लोबल स्किन केयर एक्सपर्ट पैनल भी है। सो इसीलिए मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है जब मैं ऑरिफ्लेम के कोई भी प्रोडक्ट यूज करता हूँ, और हमें सबको ये प्राउड फील होना चाहिए। और दूसरा स्टेप, मैं जैसे कंसल्टेंट बनता हूं या अगर मैं कंसल्टेंट हूं और मेरे नीचे कोई कंसल्टेंट बनता है तो सबसे पहले मैं काम क्या कराऊंगा, मैं एक नेम बैंक इनसे करवाऊंगा कि मैं कितने लोगों को मैं जानता हूं। ये जो हमारा इनर सर्कल है उसको हमें सबसे पहले टैप करना है, जिसमें कौन कौन आएंगे, क्लोज फैमिली, रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स। वो लिस्ट कम से कम 50, 100, 150 तक का हो सकता है। ये जब खत्म हो जाता है तब हम बाद में ये हमारा आउटर सर्कल ले सकते हैं जो है नेबर्स, कलीग्स, एक्वेंटेंसेस। ये हमारा सेकंड जो है, जो हमारा रेफरेंसेस से हम क्रिएट कर सकते हैं। ये हम नेम बैंक में हम हो सके इतने नाम अगर हम डालेंगे तो हमें एक के बाद एक लोगों से हमने कैटलॉग दिया कि नहीं, हमने उनसे बात किया कि नहीं, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेकंड स्टेप, ये हम नेम बैंक हम भरे। थर्ड स्टेप, जब हम कस्टमर से मिलने जाएंगे, प्रिपेयर टू मीट द कस्टमर्स, हमारा पर्सनल अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ब्यूटी कंसल्टेंट है तो हमारा पर्सनल अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बैग को हमको ऑर्गेनाइज करना है, हमारे पास एक डायरी होना चाहिए, हमको एक टाइम सिलेक्ट करना है कि कौन से टाइम पे मैं हमारे कस्टमर्स को मिलूं। जैसे अभी गर्मी का सीजन है तो हम शायद प्लान कर सकते हैं मॉर्निंग का टाइम या लेट इवनिंग्स, राइट। कस्टमर्स का जो टाइम है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक वार्म और फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बैग को हमको ऑर्गेनाइज करना है, उसमें कैटलॉग्स होने चाहिए, स्किन केयर गाइड हमको परचेज करके हमारे पास रखनी चाहिए। जब भी हमारे पास एक रिवाइज्ड हमारी अगर सेल्स किट आएगी जिसमें टेस्टर्स रहेंगे, वो जब आएंगे तब हमको ये हमारे पास ये एज ए इन्वेस्टमेंट हमें ये रखना चाहिए। और एक कलर चार्ट भी अवेलेबल है कंपनी में, वो हमारे पास होना चाहिए। यानी हमारी बैग ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है, और कम से कम वो बैग में हमारे पास 3 से 5 कैटलॉग हमारे पास होने चाहिए। पहली मेथड सेल करने की वो है शोइंग द कैटलॉग। हमें कैटलॉग शो करना है। हमें कैटलॉग में हमें पता होना चाहिए कि
फ्रंट पेज, मिडिल पेज और बैक पेज में सबसे अट्रैक्टिव ऑफर्स होती है, वो ऑफर्स हम उन लोगों को दिखाएं। और हम साथ साथ में हमारा जो नॉलेज है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो है प्रोडक्ट का, वो आप जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया सेल्फ यूज अगर आप करते हैं तो वो एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास एक ही कैटलॉग है तो मैं 3 से 4 उसके व्यूअर्स हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और मेरे सिर्फ 2 कस्टमर्स बन सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास 10 कैटलॉग है तो मेरे टोटल व्यूअर्स हो जाएंगे 30 to 40 व्यूअर्स, और मेरे कम से कम 20 कस्टमर्स मिलेंगे। तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि 10 कैटलॉग इक्वल टू 2 न्यू रिक्रूट्स और 200 पॉइंट। और ये यहाँ पे भी, ये एक स्लाइड में भी हमें पता चलेगा कि 10 कैटलॉग से हमारे 20 कस्टमर्स हम आराम से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें हमारा एक जो एटीट्यूड है, सेविंग का एटीट्यूड, वो हमें छोड़ना पड़ेगा। बिजनेस का दूसरा नाम ही इन्वेस्टमेंट है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखेंगे तो हम 10 कैटलॉग्स का इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ हमें करना है। हमको क्या करना है, कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैटलॉग्स हर एक, जो हम बोलते हैं कैटलॉग के पांव होते हैं। आज अगर ड्राइंग रूम में है तो कल वो कैटलॉग चला जाएगा बेडरूम में, तीसरे दिन चला जाएगा बाजू के वाले के घर में, राइट। सो कैटलॉग हैज लेग्स, हम कैटलॉग के पांव होते हैं, वो घूमता रहता है। और कोई भी वर्किंग अगर पर्सन है तो अगर आप देखेंगे तो वो ऑफिस में भी एक जगह से दूसरी जगह कैटलॉग घूमता रहता है, और जितने ज्यादा लोग कैटलॉग देखते हैं उतने ज्यादा ऑर्डर्स आने की संभावना बढ़ जाती है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज में आज हम लोग सीखेंगे। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि मुझे अगर किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ये जो एक डेफिनेशन है डामा, DAMA, ये हमें ध्यान रखना है। डी का मतलब होता है हमको डिफाइन करना पड़ेगा उनकी नीड क्या है। हमें ऐसे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे जिससे जवाब आए। जैसे कि कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि जब आप कॉस्मेटिक चूज करते हैं तो आपके प्रेफरेंसेस क्या होते हैं। जैसे ये सवाल पूछेंगे, उनका जवाब आना ही आना है। व्हाट, विच, हाउ, वेयर, हाउ, ये जो क्वेश्चंस है वहां से शुरू करके हमें क्वेश्चंस पूछना है, राइट। आप कौन से कॉस्मेटिक आप डेली रूटीन में यूज करते हो, आप आपके कॉस्मेटिक कहाँ से खरीदते हो, आप कितनी बार महीने में कॉस्मेटिक खरीदते हो, आप किस किस के लिए कॉस्मेटिक खरीदते हो। देखा आपने, अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर हम पूछते हैं तो सामने से उसका जवाब आना ही आना है, 100% आएगा, राइट। सो पहली चीज होती है डिफाइन करना। दूसरा चीज होता है एक्सेप्ट, राइट। जैसे उन्होंने बताया कि मुझे स्किन केयर में ज्यादा इंटरेस्ट है या मुझे हेयर केयर में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हम बोल सकते हैं कि ओके, तो मैं जब तक समझा हूं तब तक आपको ये मॉइस्चराइजर की ज्यादा जरूरत है या आपको नाइट क्रीम की ज्यादा जरूरत है। सो एक्सेप्ट, ये सेकंड स्टेप रहेगा। थर्ड होगा मैच द कस्टमर नीड्स टू अ प्रोडक्ट कैटलॉग। अब मुझे पता है कि मेरे कस्टमर को मॉइस्चराइजर चाहिए, तो मैं उनको मेरे कैटलॉग में उनकी स्किन टाइप के हिसाब से मुझे कौन सी प्रोडक्ट्स मैच करना है और उनके बजट के हिसाब से भी, तो मैं उनको 2 या 3 ऑप्शन दूंगा और उसके कस्टमर की नीड से हम मैच करेंगे। और चौथा एक होगा, फिर से वो एक्सेप्ट करेंगे, गेट अ सेकंड यस एंड स्टार्ट एन ऑर्डर। बाद में मुझे दूसरा यस लाना है उनसे कि जैसे कि मैं उनको पूछ सकता हूँ कि मैं जब तक समझा हूँ आपको ये प्रोडक्ट चाहिए आपके ऑर्डर के लिए, तो वुड यू लाइक टू ऑर्डर एडिशनल प्रोडक्ट फ्रॉम दिस रेंज, आपको दूसरी प्रोडक्ट भी चाहिए ये रेंज में से। तो उस हिसाब से मुझे एक्सेप्टेंस लाना है चौथे स्टेज में। तो इस हिसाब से हम ये DAMA, डामा, हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे कस्टमर से बात करते हुए। ये एग्जांपल दिया गया है। जैसे डी का मतलब है कि मैंने पहले ही बताया वो कौन सी कॉस्मेटिक्स आप प्रोडक्ट्स लेना आप पसंद करेंगी। सो ए का मतलब है जैसे आपने मुझे लगता है कि आपको मॉइस्चराइजिंग का डे क्रीम चाहिए और आपके हस्बैंड के लिए कुछ वैलेंटाइन में गिफ्ट देने का भी आपने जो आइडिया सोचा है वो सही है। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कैटलॉग में से ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट। सो मैं आपके लिए ये ऑर्डर अभी लिख लेती हूँ और इसकी टोटल जो MRP है इस तरह से है, तो क्या आप मुझे अभी उसका आधा एडवांस देना चाहेंगी या पूरा एडवांस। तो उस हिसाब से हम ये पूरा DAMA यूज करके हम सेल को क्लोज कर सकते हैं। अगर एडिशनल सेल्स में अगर बात करें, अगर किसी ने लिपस्टिक ली हुई है तो हम लिपस्टिक के साथ उनको दे सकते हैं लाइनर। कि मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं या चाहती हूँ कि अगर आप लिपस्टिक के साथ अगर आप लाइनर लेते हैं या तो लाइनर पहले आप फिल कर दीजिए
और उसके ऊपर आप लिपस्टिक लगाएंगे तो लिपस्टिक आपकी ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगी। उसके साथ आप लिप ग्लॉस भी यूज कर सकते हैं। सो एडिशनल सेल बहुत जरूरी है कि अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट खरीदी है तो उसके साथ हम क्या दे सकते हैं। आफ्टर सेल्स में हमें हर बार अपने कस्टमर्स को थैंक यू बोलना है, उनसे क्लैरिफाई करना है कि कितनी अमाउंट उनको उनके रेफरेंसेस देना नहीं भूलना है, क्योंकि अगर मेरे पास एक कस्टमर है तो वो कस्टमर के कम से कम 5 या 10 अच्छे लोग उनके कस्टमर हो सकते हैं, और मेरा एक कस्टमर मुझसे सेटिस्फाइड है तो वो जरूर अपने 5 कस्टमर को रिकमेंड करेंगे। इसीलिए हमें हमारे एक कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं से ही हमें और 5-10 नाम मिल सकते हैं। सेकेंड मेथड, स्किन केयर रूटीन एंड कैटलॉग। हमारा सबसे मेजर स्ट्रेंथ जो है हमारा वो है स्किन केयर का हमारा रेंज है, और उसे अगर हमारे पास सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है तो कैसे हम स्किन केयर की बात शुरू करेंगे। इसके जो स्टेप हैं, तो पहला स्टेप ये है कि सबसे उनकी स्किन टाइप असेस करनी पड़ेगी। सेकंड स्टेप, मुझे उनका एज ग्रुप मुझे चाहिए। तीसरा, उनको क्या उनके एक्सपेक्टेशन है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनको कुछ एवरीडे के लिए चाहिए, कुछ एसेंशियल चाहिए, या कुछ प्रीमियम रेंज में चाहिए। और स्टेप 4, मुझे उसके हिसाब से उनको रिकमेंड करना पड़ेगा ब्रांड। सबसे अगर आपको स्किन टाइप पता नहीं है तो हमारे ऑफिस में स्किन टाइप टेस्टर्स मिलते हैं, आप उसका ऑर्डर दे सकते हैं, और ये स्किन टाइप टेस्टर्स से आप उनकी स्किन टाइप पहचान सकते हैं। एक स्किन टाइप टेस्टर को आपको रखना है उनकी चीक के ऊपर, और दूसरे स्किन टाइप टेस्टर को फोरहेड पे रखना है, और पता चल जाएगा कि उनकी स्किन टाइप क्या है। और जैसे आपने लास्ट टाइम सीखा था पूर्वी से कि कौन जो 4 स्टेप्स हैं हमारे स्किन केयर रूटीन के। स्टेप 1, हमको स्किन को क्लीन करना है, क्लींजर टोनर आएगा इसमें, उसके बाद आई क्रीम, उसके बाद सीरम, और उसके बाद डे और नाइट क्रीम। अगर मॉर्निंग में है तो डे क्रीम, रात को नाइट क्रीम। तो ये 4 स्टेप से हम हमारा स्किन केयर रूटीन, और आपने अगर जो सेट खरीदा है वो आप जरूर ट्राई करवाइए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरी प्रोडक्ट जो हमने लास्ट टाइम देखी थी, नोवेज का ब्राइट सबलाइम, ये है 15 प्लस के लिए, और ये किसी को स्किन को ब्राइट करनी है, फेयर करनी है 40% तक, उसके लिए दे सकते हैं, और किसी को अपना डार्क स्पॉट्स कम करना है, ये दोनों के लिए ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ हमने तीसरा भी लास्ट टाइम देखा था, वो था ई कोलेजन। किसी को 30-35 प्लस के बाद जो फाइन लाइंस आना चालू हो जाती है, उसके लिए हम ई कोलेजन यूज करते हैं। और ये सेकंड रेंज जो हमारी है वो है ऑप्टिमल्स रेंज, जो जिसकी लास्ट टाइम जो बात किया था वो एमआरपी के बारे में। एक ये है कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, ये रेंज है ऑयली स्किन के लिए, और ये पर्टिकुलर रेंज है अगर किसी को पिगमेंटेशन हुआ है उसके लिए। इसका क्लींजर टोनर आप कोई भी चुन सकते हो, यहाँ से भी चुन सकते हो, या आप ऑयली स्किन का भी चुन सकते हो। सो टोटल यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पहले हमने स्किन केयर सेट्स की बात की, यहाँ पे भी आप सेट्स के फॉर्म में लोगों को ये प्रोडक्ट्स हम दे सकते हैं। थर्ड रेंज जो हमारी है वो लव नेचर की रेंज है। लव नेचर में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एलोवेरा रेंज, ट्री का रेंज, और वाइल्ड रोज की रेंज है। और ये रेंज की अगर हम टोटल एमआरपी देखें तो काफी ये इकोनॉमिकल रेंज है, और ये डेली रूटीन के लिए जिसी को अपनी स्किन को मेंटेन करना है उसके लिए ये रेंज हम उनको दे सकते हैं। ये इको ब्यूटी रेंज, ये हम 15 प्लस लग्जूरियस रेंज है। ये 15 प्लस में अगर किसी का बजट पे प्रॉब्लम नहीं है बट उनको अपनी स्किन को यूथफुल रखना है, और ये हमारी 99% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई रेंज है। हम हर बार ये कहेंगे कि हमको प्रोडक्ट सेल करने की जगह हमको उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। हमको ये देखना है कि ये पर्टिकुलर स्टेप क्यों जरूरी है, क्लींजर क्यों जरूरी है, टोनर क्यों जरूरी है, मॉइस्चराइजर क्यों जरूरी है, नाइट क्रीम क्यों जरूरी है, क्यों स्क्रब करना चाहिए, क्यों फेस पैक लगाना चाहिए। अगर हम ये जब उनका बात करते हैं तब उसके बाद हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, और अब उनको पूछेंगे पर्टिकुलर उनके प्रॉब्लम्स क्या है। उनका प्रॉब्लम्स है डार्क सर्कल्स, उनका प्रॉब्लम है सैगिंग स्किन,
उनके प्रॉब्लम्स हैं, डल स्किन हो गई है, उनके पोर्स ओपन है, जो भी उनका प्रॉब्लम होगा उसके हिसाब से हम उनको सॉल्यूशन बताएंगे। जब हम 1-to-1 किसी को मिलने जाएंगे तब हम क्या उनको ये डेली स्किन केयर रूटीन के बारे में जरूर बताएंगे, हमारा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और हम ये सेट की बात करेंगे और वो सेट हम उनको कैटलॉग में दिखा के हम पूरा उनको रिकमेंड कर सकते हैं। जब हम क्लोजिंग करेंगे तब हमें उनको कैटलॉग जरूर देना है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि हमको कैटलॉग जरूर देना है और उनको रेफरेंसेस उनके हमें देने हैं पर्टिकुलर। हम आस्क फॉर द रेफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या हम उनको नेक्स्ट वेबिनार में हम उनको इनवाइट कर सकते हैं कि अगर आपको ये वाला सेशन हमारा 1-to-1 अच्छा लगा है तो आप हमारे वेबिनार्स में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत हमारी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वेलनेस। ये स्किन केयर के बाद हम वेलनेस के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और लेकिन ये वेलनेस रेंज ऐसी है, अगर हमें उसको सबसे पहले यूज करके रिजल्ट प्रोड्यूस करना होगा। यूज द प्रोडक्ट्स एवरी डे, अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, लोगों को उसके बेनिफिट प्रोडक्ट के दिखाइए और हमारी वेलनेस का जब वेबिनार होगा तब आप उनको इनवाइट भी कर सकते हैं। एक बहुत ही आसान तरीका है प्रोडक्ट रिकमेंड करने का, सेल करने का, जो है ऑनलाइन। और अब हम ई कैटलॉग लोगों को भेज सकते हैं। हम व्हाट्सएप पे भी ई कैटलॉग हम आपको भेजते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू या ईमेल और ब्लॉग्स के थ्रू हम कम्युनिकेशन मेंटेन करके ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल हम बताना चाहूंगा कि ये सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि 200 पॉइंट आप व्हाट्सएप के जरिए कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको करना पड़ेगा, एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना पड़ेगा आपके कस्टमर्स और फ्रेंड्स का। हम आप उनको इमेजेस भेज सकते हैं डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स, या आप ये खुद इमेज बना सकते हैं, आपकी अपलाइन भी इमेज बनाती है, आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप उनसे ऑर्डर्स दीजिए और प्रोडक्ट को डिलीवर कीजिए ऑन टाइम। अगर आपका ब्रॉडकास्ट ग्रुप में 150 लोग हैं तो आपके हर महीना 200 से 500 पॉइंट आना ही आना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम व्हाट्सएप से भी हम बिजनेस बढ़ा सकते हैं, आपके 200 पॉइंट्स हम कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट ग्रुप अगर किसी को नहीं आता है बनाना, बहुत सिंपल है। आपके मोबाइल पे जो ऑप्शंस हैं उस पे जाइए, वहां पे क्लिक कीजिए और आप देखेंगे तो न्यू ब्रॉडकास्ट ग्रुप आपको दिखेगा, वहां पे आप क्लिक करके ब्रॉडकास्ट ग्रुप आप बना सकते हैं। जैसे आगे भी मैंने बताया था कि ई कैटलॉग से आप अपना यूआरएल, अपनी लिंक क्रिएट करके वो लिंक लोगों को भेज के भी आप प्रोडक्ट्स का ऑर्डर्स ले सकते हैं। सो गोल्डन रूल्स क्या है अगर सक्सेसफुल सेलिंग का? हमें 3 नए लोगों से बात करनी है। ऑफलाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अपने कस्टमर्स का डिसीजन आप खुद मत लीजिए कि ये कितने ऑर्डर्स देंगी या कितना नहीं देगी। अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, फ्रेंडली तरीके से उनसे बात कीजिए, अपने कैटलॉग के बारे में और प्रोडक्ट के और कंपनी के बारे में प्राउड फील कीजिए। कोई भी दूसरे कॉम्पिटिटर्स कंपनी को क्रिटिसाइज मत कीजिए। और नए कैटलॉग, हर कस्टमर को नया कैटलॉग हमें ऑफर करना है और दिखाना है। और जैसे ये ऑलरेडी मैंने बताया है कि ऑनलाइन में हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सेलिंग यूजिंग ई कैटलॉग, ये हमने ऑलरेडी देखा। ओके, सो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीक में हमें क्या करना है। जैसे यहाँ पे दिखा है कि आपको कस्टमर्स को विजिट करना है, उनको प्रोडक्ट्स ऑर्डर्स देना है। सेकंड वीक में हमें उनके साथ मीटिंग फिक्स करनी है और थर्ड वीक में हम उनको ऑर्डर की जब डिलीवरी देंगे तब हमको नेक्स्ट कैटलॉग के बारे में भी बताना है, नेक्स्ट कैटलॉग ड्रॉप करना है और हमारे नेक्स्ट वेबिनार के बारे में भी आप उनको बता सकते हो। सो अब मैं आपको तो बता दूंगा कि हमारा जो नेक्स्ट वेबिनार है वो है हाउ टू डू ब्यूटी कंसल्टेंसी, जो है डेट 26 अप्रैल 7 PM पे रहेगा। जो आज हमने सीखा वो थियोरेटिकल नॉलेज था, बट अगर हम उनको प्रैक्टिकल, अगर मैं लाइव मुझे देखना है तो ये आप देख सकते हैं, पूर्वी विल ये आपको बताएगी। और वो लाइव वेबिनार रहेगा कि मैं ब्यूटी कंसल्टेंसी, मुझे अगर कस्टमर से बात करनी है तो मुझे कैसे बात करनी है, मुझे अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, मुझे उनसे
ऑर्डर कैसे निकलवाना है और पेमेंट कैसे मांगना है, ये सब चीजें आपको पता चलेगा नेक्स्ट वेबिनार में। सो फिर से थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि आज हमने क्या देखा। सो समरी ऑफ सक्सेसफुल सेलिंग, यूज प्रोडक्ट्स योरसेल्फ टू लर्न अबाउट, मैंने खुद सेल्फ यूज, मैंने जो से बताया कि खुद बहुत करना बहुत जरूरी है। दूसरा, नेम बैंक पे नाम लिखना बहुत जरूरी है। तीसरा, शो कैटलॉग्स, उनको कैटलॉग दिखाना और ब्यूटी सेशंस ऑर्गेनाइज करना अपलाइन के जरिए, ये हम कर सकते हैं। और चौथा, हमको ऑर्डर्स देना है, डिलीवरी देनी है और फॉलोअप रखना है। और फिफ्थ, अगर इसमें नहीं लिखा है, बट फिफ्थ में आपको बताऊं कि व्हाट्सएप के थ्रू भी हम 200 पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया। सो फिर से आप ये नोट डाउन कर दीजिए ये डेट, हाउ टू डू ब्यूटी कंसल्टेंसी, नेक्स्ट वेबिनार 26 अप्रैल को 7 PM। आज का जो वेबिनार था उसके हम क्वेश्चन आंसर सेशंस हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप अपने अपलाइन को ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं purvi@gmail.com, या आप ये लिख सकते हैं priteshori71@gmail.com। वहां पे आप अपने क्वेश्चंस डाल के अपने अपलाइन के थ्रू भी आंसर ले सकते हैं, या हम आपको डायरेक्ट आंसर करेंगे आपके पर्टिकुलर ये वेबिनार के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट 26 अप्रैल को 7 बजे फिर से मिलते हैं, एक नए वेबिनार पे हम ब्यूटी कंसल्टेंसी कैसे करना है वो देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।